हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मूवीज ए टू जी एक्सप्लेन्ड में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकन एक्शन एडवेंचर फिल्म द स्कॉर्पियन किंग को। मूवी के लीड रोल में है ड्वेन द रॉक जॉनसन। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.4। इसका बजट था $60 मिलियन का और इसने कमाई की $180 मिलियन की। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक कबीले ने एक आदमी को बंदी बना रखा होता है। तभी वहाँ उस आदमी का भाई मथायस की एंट्री होती है, जो कि हमारे WWE वाले भैया द रॉक हैं। यहाँ एक बहुत बढ़िया एक्शन सीक्वेंस होता है। मथायस अपने भाई जेसप को वहाँ से बचा लेता है। ये कहानी आज से हजारों साल पहले शुरू होती है। तब इंसान कबीलों में रहते थे। तब एक कबीला जिसका राजा मेमनॉन था, वो दूसरे कबीलों को हराकर अपना साम्राज्य की सीमा बढ़ा रहा था। मेमनॉन के पास एक जादूगरनी थी, उसका नाम कैसेंड्रा था। वो काले जादू से मेमनॉन को दुश्मन के हमले की सारी जानकारी दे देती थी। उसके जादू की वजह से मेमनॉन सारी लड़ाइयाँ जीत रहा था। बचे हुए आजाद कबीले मेमनॉन के खिलाफ एक मीटिंग करते हैं। एक कबीले का राजा फेरौन इन सबसे कहता है कि मेमनॉन के खिलाफ लड़ाई में मेरा साथ दो। बाकी कबीले कहते हैं कि जब तक उसके साथ जादूगरनी है तब तक हम नहीं जीत सकते। तभी वहाँ 3 अकेडियन आ जाते हैं। मेमनॉन ने इन अकेडियन कबीले को खत्म कर दिया था। उसमें से बस यही 3 बचे थे। इनमें मथायस और जेसप भी थे। अकेडियन कबीले वाले लुटेरे होते हैं जो लड़ाइयों में बहुत माहिर थे। फेरौन उन्हें कैसेंड्रा को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। मथायस उससे 20 कीमती पत्थर मांगता है। फेरौन का बेटा टाकमेट फेरौन से कहता है कि हमारे पास बस इतना ही खजाना बचा है, लेकिन फेरौन उसे चुप कराकर मथायस को 20 पत्थर दे देता है। ये अकेडियन रात में वहां पहुंचते हैं जहां मेमनॉन की सेना रुकी हुई थी। मथायस चुपके से मेमनॉन के खेमे में घुसता है और 3-4 आदमियों को मारकर रास्ता साफ कर देता है। वहाँ एक आदमी उल्टा लटका हुआ था। उसने वहाँ के घोड़े चुराने की कोशिश की थी। इसका नाम आर्पिड था। वो मथायस से हेल्प मांगता है। मथायस उसे एक पंच में बेहोश कर देता है। फिर तीनों अकेडियन कैसेंड्रा के टेंट की तरफ बढ़ते हैं। मथायस देख लेता है कि मेमनॉन के आदमी टेंट के पीछे छुपे हुए हैं। वो अपने साथियों को पीछे हटने को कहकर तुरंत दूसरी तरफ कूद जाता है, लेकिन तभी मेमनॉन के आदमी तीर चला देते हैं जो बाकी दोनों को लग जाते हैं। मथायस अकेला ही कैसेंड्रा के टेंट में घुस जाता है। कैसेंड्रा उससे कहती है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। तभी वहाँ मेमनॉन के आदमी आ जाते हैं। मथायस उनको बारी बारी से मार देता है, लेकिन फिर और भी आदमी आ जाते हैं जो मथायस को पकड़ लेते हैं। असल में टाकमेट ने मेमनॉन को इस हमले के बारे में बता दिया था। उसने फेरौन को मार दिया था और उसका कटा सर लाकर मेमनॉन के पैरों में डालकर वो अपनी लॉयल्टी प्रूव करता है। फिर मथायस के सामने ही मेमनॉन उसके भाई जेसप को मार देता है। फिर जब वो मथायस को मारने बढ़ता है तो कैसेंड्रा उसे रोक देती है। वो मेमनॉन से कहती है कि ये तुम्हारे और तुम्हारे आदमियों के हाथों नहीं मरना चाहिए, वरना देवता हमसे नाराज हो जाएंगे। फिर ये लोग मथायस को बेहोश कर देते हैं। अगली सुबह मथायस की आंखें खुलती हैं तो उसकी बॉडी जमीन में गड़ी हुई थी, बस उसकी गर्दन बाहर थी। उसके बगल में आर्पिड भी उसी हालत में था। 2 सिपाही आग जलाकर चींटियों की बाम्बी में डाल रहे थे। धुएं से ढेर सारी लाल आदमखोर चींटियां बाहर आ रही थीं। आर्पिड बहुत सफाई से बाहर निकल जाता है और सिपाहियों को डंडे से बेहोश कर देता है। अब चारों तरफ से चींटियां मथायस की तरफ आ रही थीं। आर्पिड कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि मुझे मारोगे नहीं और अपने साथ मुझे ले चलोगे। मथायस मान जाता है। फिर आर्पिड आग से चींटियों को भगाकर उसे बचा लेता है। फिर मथायस आर्पिड के साथ अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए मेमनॉन को मारने निकल पड़ता है। इधर मेमनॉन कैसेंड्रा से कहता है कि मैं सबको हराकर तुमसे शादी करूंगा। कैसेंड्रा उससे कहती है कि शादी करने के बाद मेरी भविष्य देखने की शक्ति चली जाएगी। मेमनॉन कहता है कि सब कुछ जीत लेने के बाद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर चलते हुए मथायस और आर्पिड मेमनॉन के शहर पहुंच जाते हैं। मथायस आर्पिड के साथ अपने ऊंट को छोड़कर मार्केट में निकल जाता है। तभी वहाँ ढेर सारे बच्चे आ जाते हैं। उनमें से एक बच्चा मथायस का पर्स चुरा लेता है जिसमें वो कीमती पत्थर थे। फिर सारे बच्चे पर्स को एक दूसरे में पास करते हुए भागते हैं। आखिर में मथायस टूटू नाम के बच्चे को पकड़ लेता है जिसके पास वो पर्स था।
वो टूटू से कहता है कि मुझे मथायस के किले में पहुंचा दो तो मैं तुम्हें एक पत्थर दूंगा। टूटू उसे किले के अंदर पहुंचा देता है। फिर ये एक कमरे में घुसते हैं जिसमें एक बूढ़ा आदमी फाइलोस बारूद बना रहा था। फाइलोस बताता है कि मेमनॉन अभी ट्रेनिंग यार्ड में प्रैक्टिस कर रहा है। टूटू मथायस से एक पत्थर लेकर वहां से चला जाता है। मथायस मेमनॉन को मारने के लिए तीर पीछे खींचता है। तभी वहां एक सिपाही टूटू को लाता है और कहता है कि इसने ये पत्थर चुराया है। टाकमेट एक कुल्हाड़ी से टूटू का हाथ काटने ही वाला था, तभी मथायस उस तीर से कुल्हाड़ी को दूर फेंक देता है। सब मथायस को देखकर उसका पीछा करते हैं। मथायस वहां से भागता है। भागकर वो कैसेंड्रा के कमरे में पहुंच जाता है। वहां से वो कैसेंड्रा के साथ बचकर शहर से बाहर आ जाता है। फिर ये लोग वैली ऑफ डेड की तरफ जाते हैं। उधर मेमनॉन मथायस को मारने के लिए अपने आदमी को बिच्छू का जहर लगा हुआ एक तीर देता है। इधर रात को सोने के टाइम कैसेंड्रा वहां से भागने की कोशिश करती है। मथायस उसे पकड़ लेता है। कैसेंड्रा उससे कहती है कि मुझे मेमनॉन के पास नहीं जाना, उसने बचपन से ही मुझे बंदी बनाकर रखा है। मथायस उससे पूछता है कि उस दिन तुमने मेरी मदद क्यों की थी। कैसेंड्रा कहती है कि तुम ही एक इंसान हो जो मुझे मेमनॉन से आजाद करवा सकते हो। मथायस उसकी रस्सी काटकर उसे आजाद कर देता है। अगली सुबह मथायस देखता है कि मेमनॉन के सैनिक जादूगरनी को लेने आए हैं। वो बस थोड़ी ही दूर थे। रेगिस्तान में रेत का तूफान भी आने वाला था। वो कैसेंड्रा को आर्पिड के पास छोड़कर अकेला ही उनसे लड़ने निकल जाता है। जब वो उन सिपाहियों के पास पहुंचता है तभी वहां रेत का तूफान आ जाता है, जिससे उन लोगों को कुछ नहीं दिखता। इसी का फायदा उठाकर मथायस उनको एक एक करके मार देता है। मरते हुए वो सिपाही उस जहर वाले तीर को मथायस के पैर में घुसा देता है। मथायस की बॉडी में जहर फैल जाता है और वो बेहोश हो जाता है। रात में कैसेंड्रा अपने जादू से उसकी बॉडी से सारा जहर निकाल देती है और मथायस की जान बच जाती है। अगली सुबह मथायस एक बाज से मेमनॉन को संदेश भेजता है कि तुम्हारे सारे आदमी मर गए हैं, लेकिन मेमनॉन अपने आदमियों से झूठ बोल देता है कि अकेडियन मारा गया। मेमनॉन रात के जश्न का ऐलान करता है और उसके बाद नई जंग के लिए निकलने को कहता है। उसके सिपाही जादूगरनी को देखने के लिए कहते हैं, लेकिन मेमनॉन फिर झूठ बोल देता है कि जादूगरनी अभी बीमार है, क्योंकि अगर उसकी सेना को पता चल जाता कि जादूगरनी अब उनके पास नहीं है तो वो लोग हिम्मत हार जाते। उधर रेगिस्तान में मथायस, कैसेंड्रा और आर्पिड को एक जगह ब्लास्ट होता दिखता है। जाकर देखने पर ये फाइलस होता है जो अपने बनाए हुए बारूद की टेस्टिंग कर रहा था। वो कैसेंड्रा को देखकर बहुत खुश होता है। वहां से ये लोग पानी के एक तालाब के पास पहुंचते हैं। तभी वहां एक कबीले वाले आ जाते हैं। वो इन सबको बंदी बनाकर अपने कबीले ले जाते हैं। वहां का सरदार बल्थजार और मथायस एक दूसरे को पहले से जानते थे। ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। बल्थजार अपने आदमियों से कैसेंड्रा को अपने पास लाने को कहता है। मथायस कहता है कि इसके पास आने से पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। उन दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई होती है। फाइनली मथायस उसे हरा देता है। फिर मथायस कहता है कि हम सबका दुश्मन मेमनॉन है, उससे छुपकर यहाँ कब तक रहोगे? वो किसी दिन अपनी आर्मी लाकर तुम सबको मार देगा। बल्थजार कहता है कि उसे कौन रोकेगा? मथायस कहता है कि मैं रोकूंगा। फिर ये सब रात में इसी कबीले में रुक जाते हैं। रात में कैसेंड्रा को फ्यूचर का विजन आता है कि मेमनॉन ने यहाँ हमला कर दिया है और सभी को मार दिया है। वो जाकर मथायस को ये सब बताती है और कहती है कि अगर तुमने मेमनॉन का सामना किया तो तुम मर जाओगे, यही तुम्हारी डेस्टिनी है। मथायस कहता है कि मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखता हूँ। रात में सबके सोने के बाद कैसेंड्रा सबकी जान बचाने के लिए मथायस के ऊंट पर बैठकर मेमनॉन के पास चली जाती है। सुबह उठकर मथायस उसे वापस लाने जाने लगता है। बल्थजार कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उधर मेमनॉन के किले में पार्टी चल रही थी। एक सिपाही मेमनॉन से कहता है कि सिपाही जादूगरनी से कल की लड़ाई का रिजल्ट जानना चाहते हैं। तभी वहां कैसेंड्रा आ जाती है। वो बताती है कि कल की लड़ाई हम ही जीतेंगे। इधर मथायस और बल्थजार अपनी टीम के साथ चुपके से किले में आ जाते हैं। उधर मेमनॉन टाकमेट से किले के दरवाजे बंद करने को कहता है। उसे कैसेंड्रा पर शक हो जाता है कि उसने अपनी शक्तियां खो दी हैं। वो 6 मटके मंगवाता है जिसमें से 4 में जहरीले सांप थे। कैसेंड्रा को अपना हाथ उस मटके में डालना था जिसमें सांप ना हो। दूसरी तरफ बल्थजार और उसकी टीम फाइलोस के बनाए हुए बारूद को किले में लगाने लगते हैं।
कैसेंड्रा एक मटके में हाथ डालकर उसमें से एक सांप निकाल लेती है। सांप उसे नहीं काटता। मेम्नोन अपनी तलवार निकाल लेता है। तभी वहां मथायस आ जाता है। इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। उधर बल्थजार और उसकी टीम मेम्नोन के साथियों का मुकाबला कर रहे थे। लड़ते हुए बल्थजार मेम्नोन के दर्जनों सिपाहियों के साथ उस कमरे में पहुंच जाता है जहां मेम्नोन था। वहां बहुत खतरनाक लड़ाई होने लगती है। लड़ते हुए मेम्नोन चारों तरफ आग लगा देता है। फिर वो कैसेंड्रा को लेकर उस कमरे से बाहर चला जाता है। मथायस उसके पीछे जाता है। टाकमेट अपने घोड़े से बल्थजार की तरफ आता है। बल्थजार उसे घोड़े से गिरा देता है और उसे भाले से मार देता है। बाहर मेम्नोन और मथायस की जबरदस्त लड़ाई हो रही थी। मेम्नोन मथायस की आंखों में रेत फेंक देता है। फिर एक आदमी मथायस पर तीर चलाता है। कैसेंड्रा मथायस को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है, लेकिन मथायस उसे पकड़कर मुड़ जाता है, जिससे वो तीर उसकी कमर में लग जाता है। ये वही सीन था जो कैसेंड्रा ने अपने विजन में देखा था। फिर मथायस उठता है और एक धनुष उठाता है। वो उसी तीर को मेम्नोन की तरफ चला देता है। मेम्नोन ऐसे तीर को आसानी से रोक लेता था, लेकिन इस बार वो इस तीर को नहीं रोक पाता। तीर उसे लग जाता है और वो ऊपर से गिर जाता है। तभी किले के बेसमेंट में आर्पेड बारूद में आग लगा देता है, जिससे वहां बहुत तेज ब्लास्ट हो जाता है। गिरता हुआ मेम्नोन इस आग में जल जाता है। फिर मेम्नोन के सिपाही मथायस को अपना राजा मान लेते हैं। फिल्म के लास्ट में बल्थजार मथायस से विदा लेता है। उसके बाद मथायस कैसेंड्रा से पूछता है कि तुम्हारी शक्तियां अब खत्म हो गई हैं, तो तुम कैसे बताओगी कि हमारे किंगडम में अमर और शांति कब तक रहेगी। कैसेंड्रा कहती है कि मेरी शक्तियां अभी भी मेरे पास हैं। मेम्नोन को खुद से दूर रखने के लिए मैंने उसे झूठ बोला था, और कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती। इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अच्छी मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।